हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज मैं आपको मुनव्वर राना का लिखा हुआ कुछ शायरी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आज आपको डायरी का पहला पन्ना सुनाऊंगा, अपने खुद के डायरी का पहला पन्ना। फिर अंत में मैंने खुद पिता पर एक कविता लिखा, छोटा सा है, तो मैं वो आपको सुनाकर ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। आशा करूँगा कि आप आखिरी तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यूट्यूबर हूँ तो बोलूँगा ही, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस ला ही रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मुनव्वर राना बहुत ही बड़े कवि हैं। वो माँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ लिख चुके हैं। कुछ दो मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। एक क्या है कि मुनव्वर राना लिखते हैं कि इन चलती फिरती आँखों से मैंने पूरी कायनात देखी, कि इन चलती फिरती आँखों से मैंने पूरी कायनात देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं, मैंने मेरी माँ देखी। कि इन चलती फिरती आंखों से मैंने पूरी कायनात देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं, मैंने मेरी माँ देखी। मुनव्वर राना अपनी माँ को जन्नत के साथ तुलना करते हैं, जो कि होता है। दूसरा क्या है कि देखिए, मैं आपके घर का दृश्य आपके सामने रखता हूँ। आप खाना खाकर उठते हैं, आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, पसीना आ चुका है। आपकी माँ आती है और अपने आंचल से आपका चेहरा पोंछ देती है। ये सबके साथ होता है। तो उसी पे मुनव्वर राना ने एक बार लिखा कि तेरे दामन में हजारों सितारे हैं तो होंगे ये फलक। तेरे दामन में हजारों सितारे हैं तो होंगे ये फलक। मुझे तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी ही पसंद है। मुझे तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी ही पसंद है। ये कुछ ऐसा शायरी है जिसने मुझे बनाया। शुरू में मैं यही सब शायरी देखकर सुनकर मुझे अच्छा लगा और फिर मैं लिखने लगा। मेरे डायरी का जो पहला पन्ना है उसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। पिता पर एक पोयम है। किसने लिखा ये मुझे भी नहीं मालूम, यूट्यूब में बहुत जगह आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुने। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो सारे सपने। पिता है तो सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। ये बहुत ही प्यारा कविता है। इस कविता से हम पिता का अस्तित्व समझ सकते हैं, हम पिता को समझ सकते हैं। फिर क्या हुआ, उसी दौरान मैंने एक चित्र देखा। आपको मैं हो सके तो चित्र समझा पाऊँ, समझे। एक चित्र था जिसमें एक माँ थी, माँ के गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था और नीचे कोई आदमी था जो दोनों लोगों को ऐसे कंधे पर उठाया हुआ था। और उस जो पिक्चर था, चित्र था, उसके नीचे लिखा हुआ था प्यारा परिवार। तब मैं समझा कि यही होता है। बच्चे माँ के गोद में रहते हैं, माँ को बहुत प्यार करते हैं। कोई होता है जो पूरे परिवार को कंधे पर उठाए रखता है, वो बाप होता है, वही पिता होता है। कभी कुछ रोज पहले मैंने भी एक कविता लिखा, सुनाता हूँ, छोटा सा ही है। कि जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, कभी पता चला नहीं। जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, कभी पता चला नहीं। हाथ मुंह तक चला जाता था, हाथ मुंह तक चला जाता था। कोई था जो इसके लिए बहुत पसीने बहाता था। माँ तो लोरी गा सुला दिया करती थी। रात में ऐसा होता था, जब हम छोटे थे तो मम्मा हमें कहानी या लोरियाँ सुनाकर सुला देती थी। तो माँ हमें लोरिया गा सुला दिया करती थी, परियों की कहानियां सुनाकर सपने दिखा दिया करती थी। पर कोई था जो हमारे सपनों के लिए दिन रात जागता था, और वो आज भी है। पर कोई है जो हमारे सपनों के लिए दिन रात जागता है, खुद फटी कमीज पहनता है और हमें नई कमीज दिलाता है, और हमें नई कमीज दिलाता है। तो पिता का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता मेरे दोस्त। पिता का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता, क्योंकि पिता जैसा कुछ हो नहीं सकता। तो आशा करूंगा कि आपको ये अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो चलो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार मैं फिर आऊँगा और आपके दिल को छूकर चला जाऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।